का पीछे 30-40 साल का पहले का है। 1930 से मुंबई नेवल डॉकयार्ड का अंदर लाल झंडे का ट्रेड यूनियन मूवमेंट का इतिहास है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में कॉमरेड मुत्तु वीरप्पन ने बताया 3000 कर्मचारी को डिक्लेयर कर दिया सरप्लस रिट्रेंचमेंट। उस रिट्रेंचमेंट के खिलाफ में कॉमरेड सैमुअल अगस्टिन का नेतृत्व में आप लोग ने आंदोलन शुरू किया। वो आंदोलन का रास्ता आज भी चल रहा है। साथियों, इस अवसर पर हम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से आप सबको अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अभी रात 9 बजे हो चुका है, उसका बाद हमारा अध्यक्ष साहब भी आपको संबोधित करना है, इसलिए ज्यादा समय लेना ठीक नहीं है। फिर भी कुछ संदेश इस अवसर पर, आपका यूनियन का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करने का अवसर पर हमारा देश में क्या चल रहा है। एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम इधर हम लोग ने सब देखा। उन्होंने उनका प्रोग्राम में अच्छा तरीके से बताया आप लोग का सामने इस देश में क्या चल रहा है। हम उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। हम केवल एआईडीएफ का जनरल सेक्रेटरी के नाते केवल 4 विषय के बारे में आपका सामने विचार रखना चाहता हूं। एक, आज इस सरकार आने के बाद देश का सभी ट्रेड यूनियन का ऊपर अटैक चल रहा है, वर्किंग क्लास का ऊपर अटैक चल रहा है। पिछले 2 साल का ऊपर उन्होंने क्या पॉलिसी बना रहा है, वो पॉलिसी इस देश का कॉरपोरेट हाउसेस के लिए बना रहा है, इस देश का मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बना रहा है। विदेशी पूंजीवादी और हमारा देश का पूंजीवादी का फेवर में वो पॉलिसी बना रहा है। उसका नतीजा, उसका नुकसान हमारा देश का वर्किंग क्लास का ऊपर हो रहा है। ट्रेड यूनियन को बंद करने के लिए कोशिश कर रहा है, ट्रेड यूनियन अधिकार छीनने के लिए कोशिश कर रहा है। आज क्या हुआ देश में? देश में एक सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है आईएनटीयूसी। ठीक है, पॉलिसी में उनका और हमारा बहुत अंतर है। उनका खिलाफ में हम लड़ाई भी करता है, उनका पॉलिसी का खिलाफ में आईएनटीयूसी का। लेकिन आज पॉलिटिकल कारण का वजह से आईएनटीयूसी का कोई ग्रुप कोर्ट में गया करके कारण लेबर मिनिस्टर ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का रिकॉग्निशन को सस्पेंड कर दिया। साथियों, आप बिलीव नहीं कर सकता, इस देश का पिछले मेंबरशिप वेरिफिकेशन का अनुसार वो नंबर 2 पोजीशन में है, लेकिन उसका रिकॉग्निशन, वो भी 50-60 साल का पुराना यूनियन है, उसका रिकॉग्निशन बंद कर दिया गवर्नमेंट। नेशनल सेंट्रल ट्रेड यूनियन का, एक यूनिट का नहीं, नेशनल सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उसका रिकॉग्निशन सस्पेंड कर दिया। अभी तक हमारा देश में ऐसा परिस्थिति नहीं हुआ, किसी ने कोर्ट में गया करके एक बड़ा यूनियन का रिकॉग्निशन सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब क्या है? इस सरकार कौन सा दिशा में जा रहा है कॉमरेड्स, सोचना पड़ेगा हम लोग। उसका कारण क्या है? बीएमएस छोड़ के देश का सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन इस सरकार का नीति का खिलाफ में एक मंच पर है, इसलिए उसका रिकॉग्निशन सस्पेंड किया। उसका खिलाफ में लड़ाई करना पड़ेगा, उसका खिलाफ में संघर्ष करना पड़ेगा साथियों, नहीं तो इस देश का वर्किंग क्लास का ट्रेड यूनियन का अधिकार पूरा बंद करेगा इस सरकार। यह एक संदेश आपका सामने रखना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2 साथियों, आज हमारा केंद्र सरकार कर्मचारी, हम पे कमीशन का विषय का अंदर नहीं जा रहा हूं, वो एक लड़ाई चलेगा। आपका मिनिमम वेज, आपका फिटमेंट फैक्टर, आपका अलावेंसेस, ये तो लड़ाई चलेगा।
लेकिन एक नया पेंशन स्कीम एनपीएस का नाम पर, नेशनल पेंशन सिस्टम का नाम पर, 1/1/2004 का बाद आज 12 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी सर्विस में है। उनका पेंशन सरकार छीन लिया, उनका पेंशन खत्म कर दिया इस सरकार। 12 साल का ऊपर हम लोग उस लड़ाई में हैं। ग्रेच्युटी नहीं था, 12 साल लड़ाई के बाद ग्रेच्युटी मिल गया, लेकिन मिनिमम पेंशन का कोई संविधान नहीं है। देयर इज नो गारंटी फॉर द पेंशन। एम्प्लॉय मरने के बाद उसका फैमिली को फैमिली पेंशन नहीं है। आज 12 लाख उसका संख्या है कॉमरेड, और 10 साल के बाद उसका संख्या 25 लाख रहेगा। उनका पेंशन के लिए लड़ाई करना पड़ेगा। एक मीटिंग हुआ 20 तारीख, पेंशन के लिए सरकार ये कमेटी बनाया। उस कमेटी में सभी लोग आ गया, आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन, आईआरएस एसोसिएशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, पूरा। कारण उनको भी पेंशन नहीं है। उन्होंने एक स्लाइड प्रेजेंट किया उधर, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन कोई लड़ाई को नहीं आता है। हम लड़ाई करने का समय, हमको चार्जशीट इश्यू करने वाला है, हमको सस्पेंड करने वाला है, लेकिन पेंशन के लिए उधर आ चुका है। उन्होंने स्लाइड प्रेजेंटेशन कर रहा है। 2003 दिसंबर में एक ही बैच का आईएएस ऑफिसर भर्ती हुआ। 30 साल का बाद उसको मिलेगा 1,25,000 रुपया पेंशन। उसी बैच का एक आदमी 1/1/2004 का बाद नौकरी में आया, उसको एनपीएस में मिलेगा केवल 20,000 पेंशन। एक दिन का फर्क में सेम बैच का आईएएस ऑफिसर को 30 साल का बाद मिलेगा 1,25,000 रुपया पेंशन। लेकिन एनपीएस में उसी बैच का ऑफिसर भर्ती हुआ 1/1/2004 में, उसको मिलेगा 20,000 रुपया। इसलिए एनपीएस नहीं होना चाहिए। अच्छा है, हम लोग का लड़ाई में आज ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स भी आ चुका है, हम लोग के लिए अच्छा है, बढ़िया है। हम लोग अप्रिशिएट किया, बाबा आप भी रास्ता में आओ हम लोग का साथ। हम लोग ने उसको दिखाया, एक उदाहरण के तरीके से दिखाया। एक मैडम एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 12 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ एनपीएस में, उसको मिल रहा है 960 रुपीज पेंशन। 1,000 रुपया भी नहीं है 12 साल सर्विस करने के बाद। लेकिन पुराना पेंशन स्कीम में 10 साल सर्विस किया तो उसको मिलेगा 9,000 रुपया पेंशन प्लस डीए। हमारा 1 लाख का ऊपर 1 लाख करोड़ रुपया, यू विल नॉट बिलीव, पीएफआरडीए का साथ आज का दिन मोर देन 1 लाख करोड़ रुपया इज देयर। हमारा पेंशन का पैसा किसको जा रहा है? यह पैसा कारपोरेट हाउसेस को जा रहा है, उनके लिए लोन दे रहा है, उनका बिजनेस करने के लिए। लेकिन कल विजय मल्ल्या कैसे 9,000 करोड़ का के चले गया, ऐसा इन लोग भी जाएगा तो फिर हमारा नौजवान साथी को पेंशन किधर से मिलेगा? इसलिए साथियों, आपका गोल्डन जुबली का अवसर पर एनपीएस का खिलाफ का लड़ाई एडीएफ का नेतृत्व में आगे लेके चलने के लिए आप लोग तैयार होना चाहिए। साथियों, हम लोग छोड़ेगा नहीं। द ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन कैसे 12 साल लड़ाई करके संघर्ष करके आप लोग को ग्रेच्युटी दिलाया, ऐसा हम लोग संघर्ष करके, मुझे मालूम नहीं एनपीएस विड्रॉ होगा नहीं होगा, लेकिन एक मिनिमम गारंटीड पेंशन, ये फैमिली पेंशन का सुविधा इस एनपीएस में मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए लड़ाई करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, ये आपको नंबर 2 मैसेज है। नंबर 3 संदेश, आज हमारा डिफेंस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है कॉमरेड्स? प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, परमानेंट एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रहा है। परमानेंट एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। डिफेंस का पूरा काम
टाटा, बिरला, अंबानी, गोयंगा, एल&टी, भारत फोर्ज, इस सभी कंपनीज को जा रहा है। केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में नहीं है, आपका नेवी का भी बहुत काम, शिप बिल्डिंग का काम, सबमराइन बिल्डिंग का काम, सिस्टम सप्लाई करने का काम धीरे 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 प्राइवेट का हाथ में जा रहा है। इसका खिलाफ में लड़ाई नहीं करना कॉमरेड्स, इसका खिलाफ में संघर्ष नहीं करना हम लोग। इस गोल्डन जुबली का अवसर पर प्राइवेटाइजेशन का खिलाफ में, आउटसोर्सिंग का खिलाफ में लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए साथियों। अवर फ्यूचर स्ट्रगल शुड बी अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग। राउत आज कैसे 12 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी एनपीएस में हैं, ऐसे कम से कम केंद्र सरकार का अंदर 10 लाख का ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहा कॉमरेड्स, 10 लाख का ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन अभी तक लागू करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हम लोग का डिमांड होना चाहिए, सभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रेगुलराइज करो, उसको परमानेंट करो। तुम उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, परमानेंट एंड पेरिनियल जॉब में यू आर एक्सप्लॉइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। उनको परमानेंसी देना पड़ेगा, तब तक उनको परमानेंसी नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का अनुसार उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। वी आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। उस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए कौन लड़ाई करेगा, कौन संघर्ष करेगा? आप उनके लिए लड़ाई नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा तो ऐसा परिस्थिति आएगा एक दिन नेवल डॉकयार्ड में उनका संख्या ज्यादा रहेगा, आपका संख्या कम हो जाएगा। इसीलिए इस गोल्डन जुबली का अवसर पर इस विषय का ऊपर भी हम लोग सोचना पड़ेगा साथियों। ये सब लड़ाई में ताकत लेके हम लोग जाने के लिए हम लोग का एकता का बहुत जरूरी है कॉमरेड्स। आज वर्किंग क्लास का यूनिटी, ट्रेड यूनियन का यूनिटी बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, इसीलिए हम आईएनटीयूसी का उदाहरण बोला, आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, किसी ने कोर्ट में गया, बिना कोई अपॉर्चुनिटी, बिना कोई शोकास नोटिस उसका रिकॉग्निशन सस्पेंड कर दिया इस सरकार। हमारा यूनियन को भी 10 साल का पहले यह प्रॉब्लम आया, हमारा यूनियन का भी रिकॉग्निशन सस्पेंड करने का कोशिश किया सरकार, लेकिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का प्रयास में आपका रिकॉग्निशन रेस्टोर किया, आज आपको रिकॉग्निशन सस्टेन किया। हमारा सीएससी कैंटीन का पदाधिकारी इधर बैठा है, उनका भी रिकॉग्निशन खत्म कर दिया। बोला सीएससी कैंटीन कोई इंडस्ट्री नहीं है, उधर यूनियन नहीं चल सकता, केवल एसोसिएशन चल सकता। लेकिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कम से कम 10 साल लड़ाई करने के बाद सीएसटी कैंटीन यूनियन का रिकॉग्निशन भी वापस मिल गया। ये सब इतिहास है, लेकिन वो सब मिलने के लिए हम लोग का यूनिटी का बहुत जरूरी है। 17 तारीख हम और अध्यक्ष नेशनल जॉइंट काउंसिल एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मीटिंग में था। ठीक है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन तैयार है, पे कमीशन में हम लोग का अन्याय हुआ, मिनिमम तनख्वाह में अन्याय हुआ, फिटमेंट फार्मूला में अन्याय हुआ, हमारा अलाउंसेस खत्म कर दिया, हमारा एडवांसेस खत्म कर दिया। हम इंडेफिनिट हड़ताल के लिए तैयार है। एआईडीएफ की तरफ से हम और पाठक साहब दोनों एनजेसीए का मीटिंग में विचार रखा है, लेकिन हम सबको लेके चलना का समय है। हम एनजेसीए का यूनिटी तोड़ने वाला नहीं है, सरकार को गलत मैसेज नहीं जाना है, इसीलिए सबका विचार का अनुसार फैसला हुआ और एक दफा राजनाथ सिंह को मिलकर बातचीत करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हम 4 महीने का अंदर आपका सब प्रॉब्लम सेटल करेगा, और 6 महीने हो गया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं कॉमरेड्स। सो ऐसा परिस्थिति में एआईडीएफ ने एनजेसीए का यूनिटी के लिए, एनजेसीए का यूनिटी मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए हम लोग ने हम लोग का विचार भी थोड़ा सैक्रिफाइस किया। अदरवाइज हम लोग का विचार था इंडेफिनिट हड़ताल को रिवाइव करना ही पड़ेगा।
लेकिन एडीएफ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको लेके चलने का ऊपर हमारा विश्वास है. वी बिलीव that the entire central government employees trade unions should come together and fight against this government. It is not that the ADF alone will fight. वो हमारा विचार नहीं. इसलिए कॉमरेड्स, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है. 50 साल का इतिहास में आप लोगों ने बहुत हमारा यूनियन का लड़ाई का वजह से, सैक्रिफाइस का वजह से आपको बहुत अधिकार मिल चुका है. आज हमारा बहुत रिटायर्ड कर्मचारी इधर बैठा है. 2 साल का पहले हम लोग का डिमांड था उनको सीएसटी कैंटीन का बेनिफिट मिलना चाहिए. आज हमारा रिटायर्ड कर्मचारी सीएसटी कैंटीन का बेनिफिट लेके रिटायरमेंट में जा रहा है. 55 साल नॉन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल का छुट्टी का फर्क के खिलाफ में हम लोग ने संघर्ष किया, फाइट